मौलाना महमूद मदनी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को खत लिखा है और वैशाली की गुलनाज परवीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। छेड़खानी की मुखालफत करने पर गुज़िश्ता दिनों गुलनाज परवीन को दबंगों ने जिंदा जला दिया था। मुलज़िमीन को सख्त सजा देने की मौलाना मदनी ने अपील की है वजीर आला से और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का भी मुतालबा किया है वजीर आला नीतीश कुमार से। शोएब रजा इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे इसी खबर पर। जी शोएब रजा, जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में पूरी तरह से। देखिए इमरान, गुलनाज नाम की एक लड़की को जो 20 साल की थी और अनाथ थी, वैशाली जिले के रसूलपुर हबीब गांव है, जहां पर 30 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, जहां पर उसको जिंदा जला दिया गया था और उसके साथ छेड़खानियां, तमाम तरह के जो कुकृत्य है वो ये जो दबंग थे वो करने की कोशिश करते थे। लड़की ने जब विरोध किया तो उसको जिंदा जला दिया गया। इस घटना का हमने देखा कि विरोध तो हुआ, आवाज तो उठी इस घटना के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से एक नेशनल हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समाज में बहस होती है, जिस तरह से अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग होती है, उस तरह से इस घटना में कहीं ना कहीं कमी महसूस की जा रही थी। अब जमीयत उलमा हिंद ने एक लेटर लिखा है मौलाना महमूद मदनी ने और वजीर आला नीतीश कुमार से ये डिमांड की है, ये मांग की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी अपराधी है, क्योंकि काफी दिनों तक अखबार में खबर भी छपी थी बिहार जब इलेक्शन थे कि इलेक्शन की वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद एक तरीके से समाज में गुस्सा है कि लड़की या एक बेटी पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और उस तरह से उसके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब नीतीश कुमार से मांग की है जमीयत ने लेटर लिखकर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसमें से एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उस परिवार को अब आगे से इस तरह की किसी भी तरह की जो परेशानी है या उनको मुकदमे में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर एक लेटर लिखा है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, ये लिखा गया है नीतीश कुमार को और इस पूरे मामले पर वजीर आला से खुद ये कहा गया है जमीयत की तरफ से कि खुद संजीदगी से ले, गंभीरता से ले और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन अपराधियों को या आरोपियों को सजा दिलाए, ये सुनिश्चित करे राज्य सरकार। इमरान, बिल्कुल, मौलाना महमूद मदनी का ये खत बिहार के वजीर आला को शोएब रजा बता रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की मांग की गई है शोएब इस पूरे मामले में, ताकि जल्द से जल्द फैसला आए और जो कसूरवार हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। ये खत ऐसे वक्त में आया है जबकि बिहार में नई सरकार का क़याम अभी अभी हुआ है और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की क़यादत है। इस खत के और क्या किसी तरह के सियासी मायने निकालने चाहिए? देखिए, इसमें कोई सियासत तो नहीं है इमरान, सीधे तौर पर ये इंसाफ की बात है कि हम जिस तरह से आवाज उठाते हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से में अगर किसी बेटी के साथ जुल्म होता है तो उसके खिलाफ, उन आरोपियों के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। उसी का ये भी एक तरीके से इसको हिस्सा माना जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमने इस घटना को लेकर, खासतौर पर जो बिहार की बेटी है, इसमें एक थोड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हम बहस देखते हैं इमरान, आपको भी याद होगा कहीं भी बेटी के साथ जुल्म होता है तो इसमें कमी रही तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इंसाफ मिलने में वहां देरी हो रही है और जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए थी उस तरह से आवाजें गुलनाज के लिए नहीं उठी। इसी के मद्देनजर अब क्योंकि जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की देश की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक है, तो वजीर आला को अगर लेटर लिखा गया है तो उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य सरकार, सूबाई हुकूमत इस मामले को संजीदगी से लेगी और उस बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश तेज की जाएगी और जल्दी से जल्दी, जिस तरह से दूसरे मामलों में हम देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बेटियों को इंसाफ दिया जाता है, उसी तरह से इस मामले को भी संजीदगी से लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हुई थी गुलनाज की, जिस तरह से उसको जिंदा जला दिया गया और उससे पहले उसका बयान एक रिकॉर्ड था, वो भी वायरल हो रहा था। बहुत ही शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शोएब रजा। तो मौलाना महमूद मदनी ने वजीर आला बिहार नीतीश कुमार को लिखा खत।